एक वोकैबुलरी वर्ड है नीड ब्लाइंड। नीड ब्लाइंड किसी भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी की उस पॉलिसी को कहते हैं जब वो स्टूडेंट्स को किसी भी ख़ास कोर्स ऑफ स्टडी में दाखिले की ऑफ़र देते हैं उनकी एकेडमिक एबिलिटी की बुनियाद पे कि वो एकेडमिकली उनकी कितनी एबिलिटी है, इस चीज़ का लिहाज किए बगैर आया कि वो उस कोर्स की फ़ीस भी अदा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, तो उनकी माली हैसियत को मद्देनज़र रखे बगैर जब ये यूनिवर्सिटीज़ या कॉलेजेस जो अपनी उस पॉलिसी के तहत ऑफ़र करते हैं दाखिले की और कोर्स ऑफ स्टडी में दाखिला लेने की, कि जिसमें सिर्फ़ और सिर्फ वो ख्याल रखते हैं कि वो एकेडमिकली कितने काबिल हैं, तो इस पॉलिसी को कह सकते हैं नीड ब्लाइंड एडमिशन पॉलिसी। नोजियस ब्रिटिश इंग्लिश में है इस लफ्ज़ की प्रोनंसिएशन, और नॉर्थ अमेरिकन इंग्लिश में है नोशस वहाँ शीन से है, ठीक है। और इसका मीनिंग क्या है, तो अगर इसका इंटेंसिव में हम मीनिंग लें तो ये होगा कि जैसे फीलिंग एज इफ़ यू वांट टू वॉमिट, ठीक है, फीलिंग लाइक एज इफ़ यू वांट टू वॉमिट, जैसे आपको कै आने की कोई कैफियत हो, उसको कहते हैं नोजियस। और इसी के दूसरे मीनिंग क्या हैं कि जब किसी चीज़ की कोई इस तरह की कोई क्वालिटी हो दैट मेक्स यू फील एज इफ़ यू वांट टू वॉमिट, जिससे किसी दूसरे को कह आए कोई ऐसी चीज़, इसको कह सकते हैं जैसे नोजियस स्मेल, इस तरह की कोई बू जिससे स्मेल, उसकी बू से आपको उल्टी या कै वगैरह आ जाए, ठीक है। तो ये है नोजियस एंड नोशस। कुछ लफ्ज़ ऐसे होते हैं वो समटाइम्स एफिक्सेस होते हैं या प्रीफिक्सेस भी हो सकते हैं, सफिक्सेस भी हो सकते हैं, साब के ला के दोनों में से कोई एक हो सकता है। वो अपने मीनिंग्स रखते हैं, जब वो लगते हैं तो उसके साथ कोई और एक हर्फ या कोई एक साउंड या ज़्यादा हरूफ लगते हैं या कॉम्बिनेशंस लगते हैं, तो फिर वो उनके मीनिंग्स जो हैं ना उनकी तरफ इशारा करते हैं, वही एफिक्सेस जो हैं। जैसे एक हमारे पास है ये लफ्ज़ नेक्रो जो लफ्ज़ है ये एक प्रीफिक्स के तौर पे आता है, तो इसका मतलब क्या है, कनेक्टेड विद डेड बॉडीज़। अब नेक्रो जिन लफ्ज़ों के आखिर में आएगा तो इसका मतलब बहरहाल हमें कुछ पता चल जाएगा कि ये अब डेड बॉडीज़ से मुतल्लिक कोई ना कोई लफ्ज़ है। तो काफ़ी सारे लफ्ज़ हैं, जिस तरह अगर ये लफ्ज़ हो नेक्रोसिस क्या है कि दैट इज़ द डेथ ऑफ मोस्ट ऑफ ऑल ऑफ द सेल्स ऑफ एन ऑर्गन और अ टिश्यू ड्यू टू डिजीज़ और ड्यू टू इंजरी और ड्यू टू द लॉस ऑफ ब्लड सप्लाई, ठीक है। अब ये हो गया नेक्रोसिस। अब इसी तरह काफ़ी सारे लफ्ज़ हैं। ये लफ्ज़ नक्रोप्लिस क्या होगा, ये बड़ी वाज़ेह सी बात है कि डेड बॉडी से मुतल्लिक है, तो ये कब्रिस्तान को भी कहेंगे, ठीक है। कब्रिस्तान नक्रोप्लिस ख़ास तौर पे किसी एंशंट सिटी में हो, जो कदीम शहर में और बड़ा सा हो, उसको नक्रोप्लिस भी कह देते हैं। और इसी तरह ये जो होता है नेक्रोफीलिया सेक्सुअल इंटरेस्ट इन डेड बॉडीज़, ये मीनिंग हो गया, क्योंकि फिलिया का जो है बड़ा वाज़ेह है कि वो हैविंग अ स्पेशल लाइकिंग फॉर, और नेक्रो का क्या था भला, वही डेड बॉडीज़। तो ये इसके मीनिंग्स अब नेक्रोफीलिया के ये मीनिंग्स आ गए। इसी तरह ये एक लफ्ज़ होता है नेक्रोमेंसी। अब नेक्रोमेंसी में क्या मीनिंग आ रहे हैं कि मुर्दा लोगों की रूहों को हाजिर करने का इल्म और उनसे मुस्तकबिल और माजी के बारे में मालूमात लेने का जो इल्म है, इसको क्या कहेंगे, नेक्रोमेंसी। तो अब नेक्रो ये बड़ा वाज़ेह हो गया कि जिस लफ्ज़ के साथ भी जुड़ेगा तो वो क्या इशारा करेगा, वो डेड बॉडीज़ की तरफ इशारा करेगा। अब इसी तरह लफ्ज़ होता है नेक्रोप्सी। अब नेक्रोप्सी क्या होता है,
That is an official examination of the dead body, especially that of an animal. ٹھیک ہے. تو ایک جو ڈاکٹر کرتا ہے ٹو نو دا کوز آف ڈیتھ، کہ کسی بھی جانور کی جو ڈیڈ باڈی کا جو ہے اس کی جو بعد میں جس طرح ہم پوسٹ مارٹم جسے کہہ سکتے ہیں، ان سینس یا آٹوپسی کہہ سکتے ہیں، لیکن یہ جانوروں کی ہوتی ہے، تو اس کو کیا کہیں گے؟ نیکروپسی. تو اس کی وجہ جاننے کے لیے جو ہم آفیشیل ایگزامینیشن کرتے ہیں کسی بھی جانور کی موت کی وجہ جاننے کے لیے، اس کو کیا کہیں گے؟ نیکروپسی. تو اب یہ جو نیکرو کے بارے میں آپ لوگوں کو پتہ چل گیا ہوگا کہ جب کبھی بھی کسی لفظ کے شروع میں آئے گا تو کس کی طرف اشارہ کرے گا؟ ڈیڈ باڈیز کی طرف.